प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे चिड़िया वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया ठंड देखकर घबरा गई और बोली, अरे बाप रे बाप, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे अपना घोंसला गर्म रखना है तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली आती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। अच्छा ठीक है, तुम बताओ यहाँ कैसे आई? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और इसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। हाँ, बात तो सही है, लाडो चिड़िया बोली। घोगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर चलेंगे। मीनू बोली, ठीक है, हाँ, कल सुबह ही जाएंगे, अब तो रात होने वाली है। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ी। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई दिया। मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, देख लो लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मज़े में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया बोली, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मज़े में धूप सेक रहा है, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो चिड़िया मीनू मौसी से कहती है, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारों को परेशान कर रही हो? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कौवे के पास चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पाँव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं देता क्या? क्या मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तो तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसले गर्म करने के लिए, लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रही हूँ, तू भी चल हमारे साथ। कालू कौवा एक बहुत ही भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ, चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले तू, अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती हैं और अपना काम करवा ही लेती हैं। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े।
थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन में कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। लाडो चिड़िया बोलती है, चलो हम यहाँ से एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए हम मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे चल पड़ा। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया कहती है, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का नाटक करती है। ओई माँ, मर गई मैं तो, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। लाडो चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर में आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही कालू कौवा कहता है, कल तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को हो तो दो। मीनू चिड़िया, हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है, थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 हैं, इसीलिए हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं अनाज लाने के लिए। दोनों अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकते हुए बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। जब तक ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं। मेरी पूरी सर्दी ऐसे ही अच्छे से निकल जाएगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं। उन्हें वापस आते आते बहुत देर हो जाती है। इधर पीहू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती हैं। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई हैं, कालू कौवा कहता है। मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उनकी आवाज
सुनाई दे रही थी, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप घोंसले में सोती रही। लाडो चिड़िया बोली, कालू भैया शायद मौसी सो गई है। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ चलो, दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए। मैं अब अकेले ही आग जला लेती हूँ। मीनू मौसी आग जला लेती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे और ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं, अब मैं बहुत सारी लकड़ियाँ जलाऊंगी। मीनू मौसी जैसे ही लकड़ियों के ढेर को खींचती है, वैसे ही लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लाडो और कालू, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लाडो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी थी। तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू से वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी, पाँव में मोच आ गई, ये मैंने झूठ कहा तुम दोनों से। इसके सामने मौत चाहिए। पाँव में मोच आ गई ऐसा कह के मैंने झूठ कहा और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई। मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कर बुरा तो हो बुरा। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जैसा करोगे वैसी सजा जरूर मिलती है।